प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से एक बढ़िया समय मिला है कि मैं उनके वचन को सबके मध्य में लेकर आ सकूँ। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित और पवित्र ईश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ आपके वचन हमारे जीवन में काम कर सके, दूसरों के लिए आशीष बन सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। आप मदद करना, आप हमें समझ और बुद्धि देना ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। आपसे प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों तक आपका वचन पहुँचे, उनके जीवन में आपका वचन काम कर सके। ये आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए। ये सारी प्रार्थना मैं उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई बहन और मित्र, हम आगे बढ़े उससे पहले एक गाना गाए और गाने के जरिए परमेश्वर का वचन की शुरुआत करें। बहुत ही सुंदर गाना है। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाए की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं।
भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और परमेश्वर वो ब्लेस, वो आशीष हर एक व्यक्ति को देना चाहते हैं। हर एक पापी को, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, उनको वो आशीष देना चाहते हैं। हर एक गरीब से गरीब को, हर एक कंगाल से कंगाल को, हर एक अमीर को, हर एक धर्मी को, हर एक पापी को, हर एक मोटे को, हर एक दुबले को, हर एक लंबे को, हर एक नाटे को परमेश्वर अपना आशीष देना चाहता है। चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर हर एक को अपना आशीष देना चाहता है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन लोगों तक परमेश्वर के आशीष को पहुंचाए। कई बार हम आशीषित लोग, ब्लेसेड लोग, जो हम परमेश्वर को जानते हैं, हम लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको श्राप देते हैं। और हम उनको बुरा भला कहते हैं, पर पवित्र शास्त्र उसके लिए क्या कहते हैं? हम बाइबल में रोमियो की किताब 12वां अध्याय 14 में पढ़ेंगे। रोमन 12 वर्स 14 यहाँ पर लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आशीष दो, श्राप न दो अपने सताने वालों। जब यीशु मसीह सताया जा रहा था, तब यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। भाई और बहनों और मित्रों, हम यीशु मसीह के चेले हैं और हमें यीशु मसीह का आचरण करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। यीशु मसीह ने ठान लिया होता कि मैं क्यों इनके लिए अपना प्राण दूं, मैं क्यों इनके लिए आशीर्वादित का कारण बनूं, तो आज हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते। आज हम आशीषित प्रजा नहीं होते। आज मैं परमेश्वर का वचन की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। परमेश्वर से
हम माफी चाहते हैं, परमेश्वर से हम आशीष चाहते हैं, तो हम दूसरों को श्राप क्यों देते हैं? हम दूसरों को माफी क्यों नहीं देते? और एक हम किताब में देखेंगे, लूक का अध्याय 6:28, लूक 6:28, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज लॉर्ड। हम क्या करते हैं? जो कोई हमें श्राप देते हैं उनको हम सामने श्राप देते हैं। हमें कोई इंसल्ट करता है यानी अपमान करता है तो हम उनका भी अपमान कर देते हैं। हम अवसर ढूंढते हैं कि उनका अपमान हम कैसे करें। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई तुम्हें श्राप दे उसको तुम आशीष दो, और जो कोई तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। और आगे क्या बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है, याकूब 3:10, एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एक ही मुंह से क्या करते हैं? गालियां भी बकते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, श्राप भी देते हैं और प्रभु की स्तुति भी करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, क्या हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन पाएंगे? क्या दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन पाएंगे? हमें आशीष चाहिए क्या? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अनजान है परमेश्वर से, क्या उनको आशीष की जरूरत नहीं है? हम क्यों उनके लिए ठोकर का कारण बने? हम क्यों ना उसके लिए आशीष का कारण बने? आओ हम हर एक के लिए एक आशीष का कारण बने। हमारा मुख से कभी किसी को श्राप न निकले। जो कोई हमारा अपमान करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। जो हमें श्राप देते उसको हम आशीष दें। हमारा मुख से दुगला स्वभाव न होना चाहिए। आओ हम आशीष का कारण बने, नहीं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपके जीवन में जरूर काम करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष का कारण ठहराएंगे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल